जो दीदा ज़ेब और हिस्टोरिकल चर्च हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो है सेंट लॉरेंस चर्च ईस्ट गार्डन कराची। सेंट लॉरेंस चर्च ईस्ट गार्डन कराची, इसकी कॉन्सिक्रेशन 10 अगस्त 1931 में की गई। चर्च का फ्रंटल व्यू इंतहाई खूबसूरत है और इस्लामिक तर्ज तामीर पर बनाया गया एक खूबसूरत नमूना भी है। जैसे ही हम सेंट लॉरेंस चर्च के सदर दरवाजे से चर्च में दाखिल होते हैं तो हमें इंडो इस्लामिक मुगल फ़न तामीर का एक शाहकार नज़र आता है। अगर आप इसकी हाई ऑल्टर को देखें तो हाई ऑल्टर में आप लकड़ी का टीक वुड का इंतहाई दिलकश काम बड़ी खूबसूरती से कंधा किया हुआ देखेंगे। आज हम मौजूद हैं कराची के खूबसूरत इलाके गार्डन में और जो दीदा ज़ेब और हिस्टोरिकल चर्च हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो है सेंट लॉरेंस चर्च ईस्ट गार्डन कराची। तो आइए इस खूबसूरत चर्च को एक्सप्लोर करते हैं। व्यूअर्स, सेंट लॉरेंस चर्च का फसाद, इसका फ्रंटल व्यू इंतहाई खूबसूरत है और इस्लामिक तर्ज तामीर पर बनाया गया एक खूबसूरत नमूना भी है। अगर आप इसके फ्रंट पे देखें तो इसकी राइट साइड पे आपको इंतहाई दिलकश टावर नज़र आएगा जिसके ऊपर एक डोम नुमा मिनरेट यानी कि मीनार भी बनाया गया है। और अगर आप उसकी टॉप पे देखें तो आपको एक खूबसूरत क्रॉस भी नज़र आएगा जो कि इसको बाकी दूसरी बिल्डिंग से मुनफरिद बनाता है, जो इसको चर्च बनाता है। और अगर आप इसके सेंट्रल डोर पे देखें, इसके सेंट्रल डोर के ऊपर भी इंतहाई दिलकश इंडो इस्लामिक मुगल आर्किटेक्ट पर मबनी आर्चेस बनाई गई हैं। और जब उससे ऊपर देखते हैं तो एक ख़ास रेलिंग आपको दिखाई देती है जो कि आम फहम में चौबारा भी कहा जाता है। उसके ये रेलिंग में आपको वो तमाम एलिमेंट्स नज़र आएंगे जो यहाँ के उस वक्त के लोकल आर्किटेक्ट में पाए जाते थे। और उसके साथ ही अगर आप देखें तो उससे ऊपरी इस्लामिक आर्च में, इंडो इस्लामिक कंस्ट्रक्शन में जो ख़ास चीज़ है वो कर्व्ड मेहराबें बनाई जाती थी। उसमें आपको एक दिलकश चीज़ नज़र आएगी जो कि डेविडिक स्टार के नाम से जाना जाता है। और ये एक इंतहाई खूबसूरत और दिलकश आपको रोज़ विंडो में बनाया गया दिखाई देगा। अगर आप इसके ऊपरी सतह पे देखें इसके फसाड के तो आपको दीगर उसके ऊपर पॉइंटेड और एलिमेंट नज़र आएंगे। अगर आप इसके खूबसूरत चेहरे को, इसके फ्रंटल फेस को चर्च के बाहर से दूर से ही देखें तो ना सिर्फ आपको ये खूबसूरत लगता है बल्कि ये कौमी सकाफत के उस खूबसूरत प्रिजर्व्ड नमूने को भी जाहिर करता है। व्यूअर्स, सेंट लॉरेंस चर्च ईस्ट गार्डन कराची ना सिर्फ एक खूबसूरत पैरिश है बल्कि एक हिस्टोरिकल चर्च भी है। इसकी कॉन्सिक्रेशन 10 अगस्त 1931 में की गई। अगर आप इसके कंस्ट्रक्शनल स्टाइल की बात करें तो इसका आर्किटेक्चर इंडो इस्लामिक मुगल आर्किटेक्चर का एक खूबसूरत शाहकार है जिसमें मेहराबें और खूबसूरत फसील नुमा चौबारा और दीगर पॉइंटेड आर्चेस जो कि इंडो इस्लामिक तर्ज पर बनाई गई शामिल हैं। अगर आप इसके डॉम्स को देखें तो ये मस्जिद नुमा डॉम्स इंतहाई खूबसूरत और दिलकश मंजर पेश करते हैं। चर्च के फ्रंट पे इसके एक राइट साइड पे टावर भी जो डॉम में बनाया गया इंतहाई दिलकश है, जबकि इसकी ऑल्टर की साइड पे भी एक ह्यूज मैसिव डॉम दिखाई देगा जो कि इंतहाई दिलकश है और बड़ी खूबसूरती और नफासत से बनाया गया। अगर आप इसकी ओरिएंटेशन की बात करें तो बाकी चर्चेस की तरह बजाय इसकी ओरिएंटेशन ईस्ट टू वेस्ट हो, ये 4 डायरेक्शंस ऑफ द वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है। और इसका बिल्डिंग मटेरियल इंतहाई यूनिक है जिसमें यहाँ का लोकल येलो सैंडस्टोन बड़ी महारत से कार्व करके हर ब्लॉक में लगाया गया जो कि इसकी चारों जानब बड़ी खूबसूरती से दिखाई देता है। और चर्च की फॉर्मेशन के अलावा यहाँ के लोकल लोगों की रूहानी तालीम और उनकी एकेडमिक्स को भी मद्देनज़र रखा गया है। इस चर्च ने ना सिर्फ लोगों को रूहानी तौर पे इस्टेब्लिश किया
बल्कि तालीमी हवाले से एक क्वालिटी एजुकेशन सेंट लॉरेंसेस हाई स्कूल फॉर बॉयज़ और सेंट लॉरेंसेस हाई स्कूल फॉर गर्ल्स के थ्रू लोगों को मयारी और आला तालीम से आरास्ता भी किया। My name is Father James Borch. I am originally from Malta, but I have been ordained here in Karachi in the year 2013. I owe my vocation from Malta itself, because I'm from Malta, in the Nea Catechumenal way, and it came to fruition, of course, over here, and I'm very proud and very happy about it. Even though, of course, Pakistan, when you mention Pakistan, everybody is so scared about it, but I have had a very welcoming experience here in Pakistan also. Assalamu alaikum and greetings to all the viewers of this channel. My name is Joseph Cairo and I am a parishioner of St. Lawrence's Church, this building that you will see now in detail. I was born in 1965, so a very long association with this church community and this church building itself. Over the period of these 57 to 58 years that I've been, the church has played a very, very important role in my upbringing, in my life, in my career, and what I am today. So just starting small, we were trained when we were 7 to 8 years old to read. We used to read the Holy Bible from the pulpit here, and that brought us our confidence. On the side, we were trained for dramas and for singing and all that. So behind all of this was this church, this beautiful church called St. Lawrence's Church. It was built in 1931, and in another 7 to 8 years, it's going to be 100 years old. So the church plays a very, very important role in the life of any Christian. And today, as I stand as a mechanical engineer, I really owe a lot of my life, besides my family, to this beautiful church and all the priests and the nuns and the various people that have come across to build and make this church what it is today. I'm Sister Sabina Yusuf. I belong to Sisters of Charity of Jesus and Mary, which was founded in Belgium by Reverend Father Peter Joseph Trist in 1803. And our sisters are working all over the world. We have international congregation and we have celebrated centenary. Plus now we are in 124 years. Our services, our congregation is giving all over the world. In Pakistan, in Karachi, I'm living in Karachi community. So we have already celebrated Diamond Jubilee, and now we are, 63 years we are serving in this Archdiocese of Karachi. We are very happy, very lucky that we are supported by our Reverend Bishop Benny, who is very cooperative and supporting us, looking after us, and wherever we need guided, he is giving us guidelines. I am Father Edward Joseph from the Archdiocese of Karachi. At present, I am the parish priest of St. Lawrence's Church, Karachi. I have been assigned in this parish for the past 4 years. This time, I have been assigned in St. Lawrence's Church as a parish priest, and at the same time, I am also holding a post as a VG or Vicar General of the Archdiocese of Karachi. Here, the people mostly, it was started by the Goan community. In 1931, this church was built by them. A small Goan community was already here existing, and then slowly we started
catering for the Urdu speaking community, that is the Punjabi community. Most of the people are well educated here, and we have got at least 5 or 6 doctors from this parish working in different hospitals as doctors, and at the same time some people have even migrated. And there, from the Urdu speaking community, many of our people are well educated. They are computer programmers and various other walks of life. Education plays a very vital role for this community here in our parish here. And that is why we have St. Lawrence's Boys High School morning as well as afternoon. And at the same time, we have St. Lawrence's Girls Convent School, which is run by the Sisters of FMM. And these are the sisters, those who try to cater for the education and bringing up of our children of our community as well as of our nation also as well. There are different communities also studying here, like the Hindu community as well as the Muslim community. व्यूअर्स, सेंट लॉरेंसेस चर्च कराची एक खूबसूरत तरीन चर्च है, और अगर हम इसकी एंट्रेंस की बात करें, दाखिल होते ही आपको इसकी दाहिनी जानिब देखें तो आपको एक बहुत ही खूबसूरत और दीदा ज़ेब आपको बैप्टिज्मल फॉन्ट दिखाई देगा, और वो मार्बल से बड़ी खूबसूरती से कार्व किया गया है, जो कि मैनुअली माहिर लोगों ने उसको बनाया, जिसके टॉप पे एक कीमती चीज़ आपको दिखाई देगी। ये है इसका कवर, जो कि सॉलिड ब्रास से बनाया गया, जो अभी तक अपनी शाइनी पोजीशन में मौजूद है, जिसके टॉप पे आप एक दिलकश क्रॉस भी देख सकते हैं। और अभी जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, ये इसकी नेव है। बाकी चर्चेस की फॉर्मेशन की तरह ये चर्च भी नेव और आइल्स पर मबनी है। इसकी नेव की अहम बात यह है कि इसमें वही फोर्ट्रेस या किसी शाही किले की तरह इसमें जो टाइल इस्तेमाल की गई है वो इंतहाई खूबसूरत है, और खूबसूरती के साथ साथ ये अभी तक अपनी प्रिजर्व फॉर्म में मौजूद है। और जब हम इसके सेंट्रल चेंबर में दाखिल होते हैं तो इसमें खूबसूरत और सॉलिड वुड के बनाए गए बेंचेस भी मौजूद हैं, और वो बेंचेस हिस्टोरिकल बेंचेस हैं जिनके ऊपर थियोलॉजिकल पैटर्न्स भी मौजूद हैं, जिनमें 4 पैटर्न लीफ और इंडो इस्लामिक आर्च का भी हमें खूबसूरत नमूना दिखाई देता है। अगर इस खूबसूरत चर्च की सिटिंग कैपेसिटी की बात करें तो हर इतवार लगभग 250 से 300 इबादत गुजार इस चर्च में इबादत के लिए आते हैं। ख़ास बात यह है कि इन बेंचेस में नीलर्स भी मौजूद हैं। अभी मैं मौजूद हूँ सेंट लॉरेंसेस चर्च की क्रॉसिंग में। क्रॉसिंग चर्च का एक मरकज़ी हिस्सा कहलाता है, और इसकी क्रॉसिंग में खड़े होकर आप ना सिर्फ इसकी ऑल्टर को देख सकते हैं, बल्कि इसकी दोनों आइल्स को भी आप बड़ी वजाहत से देख सकते हैं, और इसके पीछे आपके नेव और बाकी सिटिंग चेंबर एक इंतहाई खूबसूरत मंजरनामा पेश करता है। और इसकी क्रॉसिंग के अलावा अगर आप इसकी रूफ़ को देखें तो इसकी रूफ़ बाकी चर्चेस की छत से कदरे मुख्तलिफ है। आपको वो क्यूब्स में दिखाई देगी, जो कि डिफरेंट टाइप्स में रेक्टेंगुलर क्यूब्स में बनाई गई, जो कि ना सिर्फ इसकी खूबसूरती को आगे बढ़ाती है, दिलकश बनाते हैं, बल्कि इसके साउंड को भी कंट्रोल करते हैं। मेरे पीछे आप इसकी गैलरी को भी व्यू कर सकते हैं। क्वायर जो कि हिम्स या हमदो सना के लिटर्जिकली गीत गाते हैं, तो वो उस गैलरी में बैठकर हमदो सना के गीत गाते थे, और उनकी आवाज़ इस चर्च में इस तरह गूंजती थी कि ना सिर्फ इसकी इबादत का माहौल रूहानी नज़र आता था, बल्कि
उन गीतों से ईमान के मुताबिक ईमान को भी तकवीत मिलती थी और वो खुदा ताला की हम्दो सना में भी आगे बढ़ते थे। व्यूअर्स, जैसे ही हम सेंट लॉरेंस चर्च के सदर दरवाजे से चर्च में दाखिल होते हैं तो हमें इंडो इस्लामिक मुगल फ़न तामीर का एक शाहकार नज़र आता है। अगर इसके दोनों आयल्स में आप इसके कंस्ट्रक्शन स्टाइल में देखें तो इसमें बड़ी खूबसूरती से पिलर्स को बनाया गया है। इसके सेंट्रल लोड बेरिंग कॉलम्स इस छत को होल्ड किए हुए हैं और इसका पूरा स्ट्रक्चर एक बाइंड कॉलम्स पे बनाया गया है। और अगर आप इसके कॉलम्स के साइड्स पे देखें तो आपको इस पे डेंटल्स दिखाई देंगे। कई चर्चेस पे ये डेंटल्स रेक्टेंगुलर शेप में बनाए गए हैं, लेकिन इनकी खूबसूरती ये है कि ये डेंटल्स शार्प एजेस में बनाए गए हैं, जो कि लोकल मुगल आर्किटेक्ट का एक खूबसूरत नमूना भी है। उसके साथ अगर आप इन कॉलम्स की या इन पिलर्स की तादाद को काउंट करें तो ये दोनों जानिब 4 ईच नंबर में आपको दिखाई देंगे। 4 का डिजिट क्रिश्चियन फेथ में द डिजिट ऑफ 4 गॉस्पेल्स या अनाजिल अरबा के उस खूबसूरत पैगाम को, उस अमन के पैगाम को रिप्रेजेंट करता है जो कि चर्च में ना सिर्फ सिखाया जाता है बल्कि मैनिफेस्ट भी किया जाता है। इसके साथ ही अगर आप इसकी आर्चेस को देखें तो ये बाकी चर्चेस में बनाई गई आर्चेस से मुख्तलिफ हैं। या तो हमने पॉइंटेड आर्चेस देखी या हमने राउंड आर्चेस देखी, लेकिन ये आर्चेस इंडो इस्लामिक आर्किटेक्ट को बड़ी खूबसूरती से बयान करती हैं। उनकी तादाद 5 की है और अगर आप इसके ऊपर इन पॉइंटेड आर्चेस या इन इंडो इस्लामिक आर्चेस के ऊपर देखें तो आपको एक मुनफरिद चीज़ नज़र आएगी, एक रेलिंग नज़र आएगी। अमूमी तौर पर शाही क़लों में या जहाँ पे बादशाह रहते थे तो बादशाहों के दरबार में अमूमी तौर पे इस तरह का मंजरनामा पेश आता था और बादशाहों की काउंसिल में वज़रा या मुशावरती काउंसिल में अमूमी तौर पर ख़वातीन को नहीं देखा गया। तो उसी मंजरनामे को मद्देनज़र रख के इस आर्किटेक्ट को मुग़ल आर्किटेक्ट से बहुत ही करीबी तौर पर जोड़ा गया है, जैसा कि इसके फ़न तामीर पे हमें बड़ी खूबसूरती से नज़र भी आता है। व्यूअर्स, मैं मौजूद हूँ सेंट लॉरेंस चर्च की खूबसूरत सेंचुरी में और मेरे ऊपर आप एक बहुत ही खूबसूरत और वसी इंडो इस्लामिक आर्च देख सकते हैं और इस आर्च को क्रॉस करते ही इसकी इंतहाई दिलकश आर्च है। अगर आप इसके डिसिप्लिन को देखें तो एक जानिब आप इसके लैट्रिन को भी देखेंगे, दूसरी जानिब आपको पुलपिट भी दिखाई देगा। और जैसे ही आप मेरे पीछे एक वाइडर व्यू में देखें तो इसकी फर्स्ट ऑल्टर आपको दिखाई देगी। वेटिकन काउंसिल के बाद प्रीस्ट ऑल्टर की तरफ फेस करके इबादत किया करते थे, लेकिन उसके बाद उसका डिसिप्लिन चेंज हुआ और प्रीस्ट कॉन्ग्रीगेशन को फेस करके इबादत करना शुरू हुए और उसके बाद ही फर्स्ट ऑल्टर और सेकंड यानी कि हाई ऑल्टर का जो इंतज़ाम इंसराम है वो पब्लिक को समझ आया। अगर आप देखें तो इसकी फर्स्ट ऑल्टर बहुत ही खूबसूरत है और आमतौर पे ऑल्टर्स में उन तबरकात को रखा जाता है जिससे उनको चर्च के लिए मखसूस किया जाता है। अगर आप इसकी हाई ऑल्टर को देखें तो हाई ऑल्टर में आप लकड़ी का टीक वुड का इंतहाई दिलकश काम बड़ी खूबसूरती से कंधा किया हुआ देखेंगे, जिसमें ना सिर्फ आपको इंडो इस्लामिक पॉइंटेड आर्च दिखाई देगी बल्कि उसके साथ साथ दीगर आपको स्टैचूज भी दिखाई देंगे। अगर आप इसके सेंट्रल स्टैचू की बात करें, ये सेंट लॉरेंस का लाइफ साइज स्टैचू है जो रोम से यहाँ पे भेजा गया और इसके साथ ही आप उनके हाथ के नीचे एक ग्रिल देखेंगे। ये वो ग्रिल को रिप्रेजेंट करता है जिस पर उनको शहीद किया गया था, इनके नाम पे इस चर्च को मंसूब किया। जबकि इसकी एक जानिब आप सेंट मदर मैरी का स्टैचू देखेंगे और दूसरी जानिब मुकद्दस यूसुफ का स्टैचू भी देखेंगे। रोमन कैथोलिक चर्चेस में इन स्टैचूज को तस्वीरी अंदाज में उन बाइबली पैगामात को अकीदत के साथ कॉन्ग्रीगेशन या पैरिशनर्स तक पहुंचाया जाता है। और अगर आप एंग्लिकन चर्चेस में देखें तो इन पैगामात को तस्वीरी अंदाज में यानी कि स्टेन ग्लास विंडोज़ में
अवामिल नास तक पहुंचाया जाता है। और अगर आप देखें इसके टॉप पे, इसमें एक पॉइंटेड आर्च जो कि रोमन आर्च भी बनाई गई है, जिसमें IHS का मैन्युस्क्रिप्ट भी लिखा गया है। जबकि टॉप पे आपको एक बहुत ही मुनफरिद और नायाब चीज़ डॉम्स नज़र आएंगे। ये वो 3 डॉम्स हैं जिनको ट्रिनिटी डॉम्स भी कहा जाता है, और ये डॉम खालिस ब्रास से बनाए गए। और अगर आप इस डॉम के ऊपर देखें तो आपको एक हालो दिखाई देगा। हालो अमूमी तौर पर मुक़द्दसीन के सर के पीछे तस्वीरी अंदाज में आपको देखने को मिलेगा, जो कि उन मुक़द्दसात के साथ यूज़ किया जाता है और उनको आम इंसानों से मुनफरिद बनाता है। जबकि इसकी दोनों जानिब आपको 3-3 रोज़ विंडोज़ दिखाई देंगे, जिसकी एक जानिब आपको डेविडिक स्टार भी दिखाई देगा, जो कि 6 कोनों का स्टार कहलाता है। एक अहम चीज़ आपको दिखाएं जो कि द आर्क ऑफ कवेनेंट की रिफ्लेक्शन है। इसके सेंटर में हॉली कम्युनियन के नवादरात को रखने के लिए द आर्क ऑफ कवेनेंट की तरह एक ख़ास संदूक मौजूद है, जिसमें चर्च के एक सैक्रामेंट को परफॉर्म करने के लिए हॉली कम्युनियन को रखा जाता है, जो कि इस बात की अलामत है जो जीसस क्राइस्ट के उस सैक्रामेंट को रिसीव करते हैं जो मसीही हैं और कन्फर्मेशन के प्रोसेस के थ्रू इस कांग्रेगेशन का हिस्सा बने। जी तो व्यूअर्स, ये था हमारा चर्चेस ऑफ पाकिस्तान की सीरीज का एक और शानदार प्रोग्राम सेंट लॉरेंस चर्च ईस्ट गार्डन कराची पर। उम्मीद करते हैं कि आपने इस खूबसूरत तर्ज तामीर पर बनाए गए चर्च और इसके खिदमात के हवाले से काफ़ी आगाही हासिल की होगी। आपसे मुलाकात होगी चर्चेस ऑफ पाकिस्तान में एक और तारीखी चर्च के साथ। अपने होस्ट शमीम जॉन को दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए खुदा हाफिज। कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान, सबसे प्यारा पाकिस्तान।